Good morning, students. Yesterday we have discussed this one elements of marketing mix, and there are four elements that are also called the four P's, that is product, price, place, and promotion. We have discussed these, and today we will take the point number one, that is product. Product is very important, and all these points are we will discuss it individually. And today we will discuss in this video we will discuss product. Now see product. In a product, it's a product mix means component of product mix are branding, packaging, and labeling. These are the component of product. And product this one marketing mix component are product, price, promotion, and place. They are the marketing mix component, and products is the one of the component of marketing mix, and its component are branding, packaging, and labeling. ब्रांड के कंपोनेंट क्या है, प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट ये है, और प्रोडक्ट मिक्स खुद भी एक क्या है, कंपोनेंट है किसका, टूल्स है किसका, मार्केटिंग मिक्स का. ठीक है, तो अब इसको देखते हैं. प्रोडक्ट मिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रांडिंग को. ब्रांड जब हम कहते हैं तो ब्रांड क्या क्लिक करता है हमारे दिमाग में कि बहुत अच्छी जो भी उसके थ्रू जो प्रोडक्ट करते हैं, मीन्स जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम सोचते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, वैल्यू उनकी हाई होगी, और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने पर वो जल्दी ख़राब नहीं होगा. ऐसा हमारे दिमाग में ये हमारे माइंड सेट हो रखे रहते हैं. किसके लिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए. तो इसमें हमारे ब्रांडिंग जब नाम आता है तो ब्रांडिंग क्या होता है, कोई भी नेम या साइन गिवन टू द प्रोडक्ट. ये क्या करता है, ये एक तो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर देता है, मींस अपने कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो अपने फॉर्म के प्रोडक्ट्स हैं उसको अलग कर देता है ब्रांड के थ्रू. और ये क्या हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है और ब्रांड मार्क हो सकता है. ब्रांड नेम जैसे एशियन पेंट हो गया, सैमसंग हो गया, तो ये क्या है, अपने नाम से ही अपने नाम दिया रहता है इन्होंने प्रोडक्ट का और उसके थ्रू सेल करते हैं. और ब्रांड मार्क हो गया, जैसे आपने देखा है नाइक भी दे रखा है इन्होंने नाम, और साथ ही साथ एक साइन भी दे दिया है. तो कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ अपने साइन दे रखे हैं या नाम दे रखे हैं. तो जैसे आपने ब्रांड मार्क देखा होगा, एप्पल फ़ोन है जो मोबाइल फ़ोन है, उसने अपने मार्क में क्या कर रखा है, एप्पल का शेप दे रखा है. ऐसे आपके डाबर प्रोडक्ट जो है वो इंडियन प्रोडक्ट है, उसने क्या दे रखा है, एक दिस वन banyan ट्री दे रखा है. तो ये क्या है, ब्रांड मार्क है. तो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये इस ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने में भी इजी रहता है. तो ब्रांड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइन या सिंबल दिया जाता है, नेम दिया जाता है प्रोडक्ट को, दैट इज़ कॉल्ड योर ब्रांडिंग. तो ब्रांडिंग का काम ही क्या है, डिफ्रेंशिएट करना, साइन प्रोवाइड करना या नेम या मीन्स एक सिंबल प्रोवाइड करना जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से अलग हो जाए. अब देखिए, नाइक जो कंपनी है या फिर एशियन पेंट है, उसका साइन अलग है, और आप देखोगे नैरोलैक है, वो कंपनी भी पेंट की ही कंपनी है बट उनका साइन अलग है. तो नाम से वो क्या हो गए, अलग हो गए. हमें अगर चाहिए, हम शॉप में जाएंगे, हमें अगर एशियन पेंट चाहिए तो हम नैरोलैक बोलेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल टोटल डिफरेंट नेम इज़ देयर. तो अपने नेम की वैल्यू से ही, मीन्स ब्रांड वैल्यू इन्होंने क्या कर रखा है, अपने नाम दे रखा है. तो ये ब्रांड नेम हो गया, और ब्रांड मार्क क्या हो गया, जैसे कोई साइन सिंबल दिया रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रांड मार्क. ठीक है, ब्रांड मार्क. अब जो ट्रेडमार्क क्या होता है, जो भी ब्रांड नेम या मार्क को लीगली रजिस्टर्ड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिस में रजिस्टर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, और उनको लीगली प्रोटेक्शन मिल जाता है. कोई उनके नाम को या साइन को चोरी नहीं कर सकता है, इमिटेट नहीं कर सकता है, तो वो आपका बन जाता है ट्रेडमार्क. ठीक है, जैसे अगर नाइक ने या फिर हल्दीराम ने अपने हल्दीराम के नमकीन आपने देखे होंगे, खाए होंगे, तो हल्दीराम ने अपने ब्रांड को जो नाम दे रखा है उसने, ब्रांड नेम, उसको उसने रजिस्टर्ड करा रखा है. तो उसके नाम को कोई चोरी नहीं कर सकता, इमिटेट नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेडमार्क. नाउ सी द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स. अब देखिए, ब्रांडिंग के एडवांटेजेस बहुत हैं, क्योंकि ब्रांड से एक कस्टमर को बांधा जा सकता है, कस्टमर को उनको अपनी वैल्यू बता सकते हैं ब्रांड नेम से ही, सिंपली नेम से ही. जैसे आपने देखा होगा टाटा कंपनी है,
या रिलायंस इंडिया मोबाइल है, या अभी जियो है, या एप्पल है। इवन आप देखते हो व्हाट्सएप पे साइन देखा होगा आपने, व्हाट्सएप का साइन, फेसबुक का साइन देखा है आपने, एफ दिया हुआ है। वो सारे क्या है, अपने नाम से और उसके साइन से वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने के लिए, मीन्स कंज्यूमर इजीली उनको पहचान सके। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। देखिए, हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट कैसे हो, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं बुक सेल कर रही हूँ, नोटबुक्स, और नोटबुक सेल करने पर मैंने अगर सिर्फ ये कहा कि नोटबुक्स मैंने नाम दे रखा है, तो उससे क्या मेरे जो कस्टमर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे कि मेरी कंपनी के नोटबुक्स कौन से? नहीं, जब उसमें कुछ मैं नाम दूंगी तभी तो उनको वो फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि नोटबुक्स तो बहुत सारे हैं मार्केट्स में, और उनमें से नाम भी दे रखे हैं कई के, जैसे क्लासमेट्स है, आपने देखा होगा, बहुत सारे नाम हैं नोटबुक्स के, अजंता है, आशा है। तो ऐसे क्या है, इन्होंने अपने नोटबुक का क्या दे रखा है, नोटबुक्स तो वो सेल कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी सेल कर रही है, बट उन्होंने अपने उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया, जेनरिक नेम से उसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, नाम दे दिया। तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जिसको क्लासमेट की नोटबुक खरीदनी है वो क्लासमेट की नोटबुक मांगेगा, जिसको अजंता की नोटबुक लेनी है वो अजंता की नोटबुक मांगेगा, जिसको आशा की नोटबुक लेनी है वो आशा की नोटबुक मांगेगा। तो ऐसे करके क्या कर दिया, जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम दे दिया तो वो ब्रांड नेम हो गया, और उसके थ्रू वो डिफ्रेंशिएट हो गए। कंज्यूमर के लिए भी वो ईजी हो गया, मार्केटर के लिए भी वो ईजी हो गया। मार्केटर्स के लिए कैसे ईजी हुआ, ताकि वो उन बुक्स को अलग अलग करके रख सके, डिमांड किसकी ज़्यादा है वो उसी के डिमांड दे सके। तो ये क्या हो गया, मार्केटर्स के लिए ईजी हो गया। हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। अब देखिए, जब डिफ्रेंशिएट हो गया तो उसके एडवर्टाइजिंग करने में भी ईजी रह जाता है। अब आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट हैं, जैसे ले लेते हैं सौंफ ही ले लेते हैं। तो आपने देखा होगा सौंफ के कई एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, टीवी में देखा होगा आपने। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या है, पूरे सौंफ के लिए है? नहीं। जो साबुन यूज़ किया जाता है उनके लिए नहीं, अलग अलग ब्रांड के सौंफ हैं, और वो सारे ब्रांड के सौंफ अपने अपने कंपनीज़ के लिए ऐड शो करते हैं। जैसे आपका रेक्सोना हो गया, लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लिरिल हो गया। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट तो वो एक ही है, सौंफ ही है, बट उनकी क्या होगी, कंपनी अलग होगी। तो उन्होंने अपने ब्रांड नेम दे रखे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करने, मीन्स एडवर्टाइजमेंट में ईजी रहता है, डिस्प्ले करने में ईजी रहता है। नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब देखिए, जब हमने ब्रांड नेम दे दिया तो उसकी प्राइस भी हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। हमारी कंपनी की चीज़ें हम अपनी अकॉर्डिंग उसका रेट रखेंगे। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कंपेयर टू योर कंपिटिटर्स, तो आप उसको क्या करोगे, कुछ रुपए ज़्यादा रखोगे, उसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा कर दोगे, पैकिंग में उसकी बहुत अच्छे से पैकिंग करोगे, थोड़ा कॉस्टली पैकिंग करोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और प्राइसिंग में प्राइस आप उसको अलग रख सकते हो। तो इसमें आपने देखा होगा, अभी मैंने सोप के एग्जांपल दिए हैं, तो लक्स का रेट अलग है, ऐसे आप देखोगे ब्रिज सोप का अलग है, निरमा का अलग है, लाइफ बॉय का अलग है, रेक्सोना का अलग है। तो ऐसे बहुत सारे शॉप हैं, उन सब के प्राइस क्या है, अलग अलग है। किसी में 1 रुपये का फ़र्क है, किसी में 5 का, किसी में 10 का, किसी में 15। तो ऐसे करके वो अपने प्राइस भी डिफ्रेंशिएट करने में ईजीनेस रहती है। मार्केटर को क्या हो जाता है, वो प्राइस डिफ्रेंशिएट करने में ईजी रहता है। ईज़ इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए, एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड है, उसने अपने यहाँ पर पे, जैसे मैगी है, मैगी नूडल्स होते हैं। अब वो मैगी अपने यहाँ और नूडल्स भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने लाइन में। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे कॉलगेट है, कॉलगेट ने अपने यहाँ पर पे जो पुराने उसके, वो तो सेल हो ही रहा है, फिर उसने एक नया लॉन्च किया, न्यू ब्रांड, न्यू कॉलगेट करके। तो ये क्या होगा, इजीली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अगर उनके ब्रांड नेम दिए हुए हैं। तो ये क्या रहता है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स। मार्केटर्स के लिए ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है ब्रांडिंग। ओके students, write these product branding, these points which I have tick marked with pencil. तो
also write advantages of branding to marketers. Okay, thank you students.